नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। आइए खबर में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शादी का झांसा देकर युवक करता रहा युवती का शोषण। नगर निगम चुनाव की तैयारी में लगे प्रत्याशी। और कोर्ट परिसर में खुले सांड ने दिखाया तांडव। और अब खबरें विस्तार से। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को कम करने के लिए भले ही सरकार कितने भी सख्त कदम उठाए, पर हमारा समाज शायद इन कानूनों को स्वीकार करने में असमर्थ साबित हो रहा है। लोगों की मानसिकता बदलने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर जमशेदपुर के महिला थाना में वो महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती को शादी का झांसा देकर चेन्नई निवासी जमशेदपुर के निजी कंपनी में कार्यरत एक युवक ने पिछले 3 साल से लगातार उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया है। साक्षी महिला थाना में एक महिला के यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है। बाराद्वारी निवासी राजीव ने टेल्को निवासी युवती को झूठी शादी का झांसा देकर कई वर्षों से यौन शोषण करता रहा। ज्ञात हो कि लड़के ने वर्ष 2007 से लगातार लड़की को झांसे में रखा और इतने दिनों तक लगातार लड़की का मानसिक और शारीरिक शोषण करता रहा। लड़की द्वारा बार बार शादी के दबाव देने के बावजूद लड़का टालता रहा। इस पर लड़की को शक हुआ और जांच करने पर लड़की को पता चला कि लड़का पहले से ही शादीशुदा है और इतने दिनों से उसे शादी का झांसा देता रहा। लड़की को बात पता चलने पर उसने सामाजिक संस्था मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर महिला थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद लड़के को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है। 2-3 दिन पहले लड़की ने शिकायत की थी। ये लड़के ने 2007 से लेकर अब तक लड़की का मानसिक और शारीरिक शोषण किया है, शादी का झांसा देकर। और कल या परसों लड़की को पता चला कि लड़के ने शादी कर ली है। शादी हुई है नवंबर में, लेकिन नवंबर के बाद भी वो लड़की का शोषण करता रहा, शादी का झांसा दे देकर। सिर्फ शादी का ही नहीं, पहली बार 2007 में लड़का लड़की को अपने घर ले गया था ये कहकर कि माँ बाप से मिलवाएंगे, लेकिन वहाँ माँ बाप तो थे नहीं। लड़के ने ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, बलात्कार किया। और फिर उसके बाद से ही लड़की को ये डराता रहा कि मैंने तुम्हारे फोटो खींच ली है और MMS भी बना लिया है, तो वो जग जाहिर कर दूँगा। लड़का क्या नाम है? लड़के का नाम राजीव है। कहाँ रहता है? बाराद्वारी का रहने वाला लड़का। ये बहुत दिन से ये लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़का बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे। इसे नहीं शादी करके दूसरे लड़के से शादी की। ब्लैकमेलिंग का जो मामला आ रहा है कि लड़का ब्लैकमेलिंग कर रहा था लड़की के बारे में, कुछ SMS बनाया था। SMS अभी हमको जानकारी नहीं हुआ है, इसीलिए उसको जानकारी नहीं दे पाई। क्या क्या बरामद हुआ है? तो फोटो है, ग्रीटिंग्स कार्ड है, और CD में देखना पड़ेगा। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अरेस्टिंग कितने लोगों की? एक। और उधर झारखंड में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर है। जमशेदपुर क्षेत्र से सटे सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर क्षेत्र में भी चुनाव की तैयारियां जोरों पर दिखी। प्रत्याशी अपनी दावेदारी के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर इन दिनों प्रत्याशी काफी व्यस्त हो गए हैं। साथ ही धूप व गर्मी की परवाह किए बिना कोई प्रत्याशी पैदल घर घर तो कोई मोटरसाइकिल रैली निकालकर वोट देने की जनता से अपील कर रहे हैं। चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं। उनका मानना है कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। इसको देखते हुए विभिन्न वर्गों का जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। वे अपने समर्थकों के साथ पैदल और मोटरसाइकिल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और दर दर पहुंचकर जनता से उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान लोगों द्वारा भी उनको समर्थन देने का भरोसा दिया जा रहा है। वहीं प्रत्याशियों के द्वारा क्षेत्र का विकास, सरकारी योजना का लाभ, जलापूर्ति को सुदृढ़ करना व जर्जर सड़कों का मरम्मति करना समेत विभिन्न जनहित के कार्यों को पूरा करने की बात कही जा रही है। अनिता किराए के जो काम काज को जो देख के सब हम लोग इसके नेतृत्व में खड़े हैं, जो कि अनिता किराए जो जितने 3200 वार्ड से जो वार्ड पार्षद थे पहले, अभी जो खड़े हुए अध्यक्ष पद के लिए, तो जो अनिता किराए जो वार्ड में जितना काम किए हैं उस काम को देखते हुए अभी 3200 वार्ड में खड़े हुए हैं कि 3200 वार्ड का विकास का काम पे अपार समर्थन है और मिलके
उसके लिए विकास के लिए काम करने के लिए भारी मतों से हम लोगों जनता की अपील है कि पूरे क्षेत्र में काम करने का मौका मिल दिया जाए। जीत मेरी नहीं है, जो धूप में मेरे साथ सब घूम रहे हैं उन लोगों की जीत है। अगर होगी जीत तो जो अधूरा काम में क्या वो पूरा होगा, क्योंकि पार्षद में हमको उतना नहीं मिल पाया। इस बार अध्यक्ष में हम दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। पार्षद के लिए नगर परिषद का चुनाव है। बहुत सारे लोग जो है खड़े हैं चुनाव में, क्या उम्मीद रखें इस चुनाव में आप जितने अगर जीत होती तो क्या जीत होती है तो जो काम होगा वो करेंगे, जैसे हुआ साफ सफाई, बिजली का व्यवस्था, पानी का, चापानल का, सब करेंगे। सबसे बड़ी समस्या देख लीजिए, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, बगल में ही नाला टूटा हुआ है। हाँ, क्या ये बन पाएगा? अब तो कोशिश करेंगे पावर मिलने के बाद। हमको तो लग रहा है कि जो झूरी वाला जो है वो सही में सही है, अब सही काम करने वाला है। और देखे हैं बहुत, जो उनका मुँह में भी सुने हैं कि ये काम करने वाला औरत है और औरत का दुख सहने वाला भी है। इसको देना चाहिए, इसको जिताना चाहिए। इसी में जो हमारे काम है, जो रोड सड़क नहीं बना अभी तक, पानी का सुविधा जो है दीदी चापाकल हम लोग को दे देती, गड़ा देती है कि चलो पानी का सुविधा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि दीदी खड़ा रहे तो हम लोग के जो काम है वो काम होना चाहिए। जब इनके घर गए हैं तो हम लोग को काम ये कर दी है। बस यही चाहते हैं कि दीदी खड़ी है, अपना जो सारा काम जो हम लोग का, जो गरीब आदमी का जो काम होता है वो कर दे। बस हम लोग यही चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur, approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित पुराने कोर्ट में सांड ने जमकर उत्पात मचाया। कोर्ट परिसर में सांड ने कई लोगों को मारकर घायल कर दिया। दर्जनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज करवाया गया। कोर्ट परिसर में सांड के उत्पात के कारण लगभग कई घंटे तक भगदड़ मची रही। स्थानीय लोगों के अनुसार सांड को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिससे कि सांड पागल हो गया है और सभी को मारकर घायल कर रहा है। वहीं भागा भाग में कई अधिवक्ताओं को भी चोटें आई और कई स्थानीय लोग घायल भी हो गए। कई गाड़ियों को भी सांड ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। फिलहाल सांड के खुलेआम घूमने से आम लोगों में डर व्याप्त है। कर रहा था,
लेकिन आज कुछ ज़्यादा परेशान किया लोगों को। कम से कम 15-20 आदमी को तो हमारा कोर्ट के अंदर भगदड़ मच गया। पूरे लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्या हो गया भाई, कुछ खा लिया है या और कुछ हो गया उसको। वो अजब यहाँ मतलब माहौल बना कर दिया। गाड़ी टेबल को भी नहीं छोड़ रहा, नहीं, गाड़ी को भी पलट गया, गाड़ी को भी तोड़-ताड़ कर रहा है। और पहले तो चुपचाप मरता था। प्रशासन के कोई आए हैं मदद के लिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई आए हैं? नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नहीं है। ये सिविल के पुराना कोर्ट और एसपी ऑफिस के अंदर पूरे कोर्ट कंपाउंड में ये भगदड़ मचाया हुआ है। आपको कम से कम कल रात से आपको मारा है, कल रात से ही पकड़ाया हुआ। कितने लोगों को मारा है? कम से कम हो गया आज करीब 15 आदमी को करीब मार चुका है। कितना गाड़ी गिरा चुका है? गाड़ी तो अभी 2 को गिरा है और इसका पहले 1 को गिराया था। 3 गाड़ी टोटल गिर चुका है। कितना टेबल तोड़ा है? टेबल करीब 5 टेबल गिर चुका है। क्या हुआ इसको? इसको हमको लगता है कोई चीज का जहरीला चीज खा चुका है। मुंह से जब फेंक गिरता है ना तो उसको जो भी सामने आ रहा है उसको मार रहा है। हाँ, उसको सामने जो भी सामने आता है उसको मारते हुए मार चुका है। और उधर जमशेदपुर के जिला जेवीएम कमेटी द्वारा आगामी 8 अप्रैल को मानगो गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, प्रधान महासचिव प्रदीप यादव, सबा अहमद, जमशेदपुर सांसद डॉक्टर जय कुमार के पार्टी के विभिन्न नेता समेत 11 विधायक शामिल होंगे। इस बाबत साक्षी स्थित जेवीएम कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि मानगो क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर पार्टी लगातार आंदोलन कर रहा है। इसी क्रम में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस जनसभा में पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा दिलाने को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की जाएगी। 8 अप्रैल मानगो के गांधी मैदान में माननीय श्री केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, प्रधान महासचिव प्रदीप यादव जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सबा अहमद जी, जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जय कुमार जी, अभय सिंह जी, अरविंद सिंह जी, दुलाल भुइया जी और सभी पार्टी के 11 विधायक। मानगो गांधी मैदान इसलिए चुना गया कि मानगो जलापूर्ति योजना के नाम पर 7 साल बीत जाने के बाद भी 17 करोड़ का योजना 70 करोड़ हो गया, लेकिन आज तक मानगो की जनता के बूंद पानी को तरस रही है। और उधर जमशेदपुर के एक सामाजिक संस्था सत्याग्रह ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया और इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन कर रहे सत्याग्रह संस्था के सदस्यों का कहना था कि शहर के विभिन्न इलाकों के मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों को बेतरकीब तरीके से सड़क के किनारे खड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। भुइयाडी मुख्य सड़क पर मानगो बस स्टैंड में बसों को स्टैंड से बाहर खड़ा कर पैसेंजरों को बैठाया जाता है, जिससे कि दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। वहीं सड़क पर डंपरों में भरकर कंपनियों से निकलने वाले महीन कचरे को खुलेआम ले जाया जाता है, जिससे वो उड़कर लोगों की आंखों में जाता है, पर उसे रोकने के लिए पुलिस पहल नहीं करती है। वैसे इन लोगों ने तेज गति से चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की मांग एसएसपी से की है। एसएसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। जो हम लोग मांग रखे हैं वो ये है कि ये बस स्टैंड के सामने रोड में बस खड़ी कर देने से आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। इससे हम लोग ये मांग करते हैं कि बस खड़ी ना करें और पैसेंजर को रोड में ना बैठाएं, और जो फ्लाईएश लोड होता है उसमें तिरपाल ढक के फ्लाईएश एक दूसरे के जाके डंपिंग कराया जाए। यही मांग रखते हुए हम लोग सारे लोग आए हैं सत्याग्रह के बैनर तले, और हम लोग ज्ञापन देंगे एसएसपी साहब को। उसके बाद ये मांग नहीं हो तो उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। जुगसलाई रेलवे फाटक के समीप फाटक पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आकर 70 वर्षीय वृद्ध महिला पूरी तरह जख्मी हो गई। जुगसलाई पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जख्मी वृद्ध महिला सुबाला ने बताया कि 20 वर्ष पूर्व में वे उनके पति के साथ उड़ीसा रायरंगपुर में जमशेदपुर काम की तलाश में आई थी। इस बीच इनके पति की मौत हो गई। इसके बाद ये इधर उधर काम करने लगी। आर्थिक तंगी होने के कारण इनका स्थायी पता नहीं था। बुधवार को काम की तलाश में जुगसलाई फाटक पार करने के दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ इलाज के क्रम में पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी कम है, जिसके कारण उन्हें ट्रेन नहीं दिखा। सुबाला रहते कहाँ है आप? घर कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा कहाँ? रायरंगपुर। हाँ? रायरंगपुर। टाटा क्या करने आए थे? टाटा में हम लोग बहुत दिन से था। कहाँ पर?
सिलाई में। हाँ? सिलाई में। जुगसलाई में किसके पास? किसके पास नहीं, ऐसे था तो। क्या काम करते हैं? इधर देख के बोलिए। ऐसे हम काम करते थे, इसका बाप डेट किया 12 साल हो गया। कहाँ काम करते थे? ऐसे ही काम करते थे दुकान में। अच्छा अच्छा अच्छा। जुगसलाई कहाँ पर रहते हैं? जुगसलाई में। क्या हुआ, कैसे चोट लगा आपको? हम आए थे उधर फटक में, ट्रेन आ गया, मेरे को दिखता नहीं है नजर, जैसे हम घुसे ऐसे ट्रेन आ गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रही हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में. बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर. ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान. पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में मेन रोड. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पति पत्नी के आपसी विवाद के कारण चांडिल चिलगू गांव में पति ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। स्थिति नाजुक होते देख परिजनों ने इलाज के लिए MGM अस्पताल में उसे भर्ती कराया। चांडिल चिलगू निवासी मीना गुराई ने बताया कि उसके पति अकलू गुराई ट्रैक्टर में कूली का काम करते हैं। उन्हीं के साथ में एक महिला कर्मचारी धेलकी भी काम करती है और वो विधवा है।
पिछले 2 वर्षों से उसके पति का धिलकी के साथ अवैध संबंध है, जिसके कारण दोनों पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। बुधवार को भी इसी बात के कारण दोनों के बीच हाथापाई हुई। इस हाथापाई से नाराज होकर अपने सुहाग की सारी निशानियां उतार दी और अपने बच्चों के साथ मायके जाने की बात कहने लगी। इसी से क्षुब्ध होकर अकलू घर में रखे कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं इस घटना के बाद अकलू की मां नीमा गुराई ने अकलू के चरित्र को साफ बताते हुए कहा कि एक जगह में काम करने के कारण ये दोनों आपस में हंसते बोलते हैं, जिसको लेकर उनकी बहू मीना अपने पति पर शक करती है और अक्सर लड़ाई करती है। साथ ही नीमा ने बताया कि इससे पूर्व में भी उनकी बहू झगड़ा कर अपने मायके भागकर चली गई थी। कौन औरत रखा है? आपसे बात कर लेना। क्या कहाँ रहता है? सामने में रहता है। क्या नाम है उसका? ढेलकी। कितना दिन से रिश्ता उसका? हो गया 2-3 साल। कैसे मालूम चला आपको? कहीं देखे हैं? हाँ। कहाँ देखे हैं। कहाँ पर देखे थे? कैसे देखे? जहाँ काम करता है वहीं पर देखे हैं। क्या दिक्कत है ये लोग का? कैसे मालूम चला कि ये लोग शादी उदी कर लिया है? शादी नहीं किया है, तो? विधवा है। ओहो। झगड़ा करे बोले कि बहु रखी थी बाहर और किछु ना 3टा परिवार जो तो कमाई करे वो रहते हैं नहीं। वो मैंने शक करती थी हाँ। कि दूसरा शादी करके हाँ। बाहर रखा है। हाँ। था ना सब फूल के फेंक दिया लड़की को। क्या? चूड़ी और सब फेंक दिया। कब लड़ाई कब हुआ था? काल दिन में तो ये चूड़ी उड़ी तोड़ दी थी अपना? कुली का। कहाँ पर? वो चिलगो में। रात को भी काम उम होते हैं? रात को घर में। फिर कैसे आपका बहू शक करती थी कि वो तो औरत ऐसे 8 रोज बच्चा छोड़ के भाग गया। पहले? हाँ पहले। कितना दिन पहले? 1 हफ्ता पहले। उधर अपने बच्चों को स्कूल से घर वापस ले जाने के क्रम में बिष्टुपुर गरमनाला मोड़ के समीप कार के टक्कर से आदित्यपुर निवासी सुशील गुप्ता व उसके 4 वर्षीय पुत्र आराध्य बुरी तरह जख्मी हो गए। बिष्टुपुर पुलिस ने कार व चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों जख्मियों को एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया। मैं बाइक लेके जा रहा था, एक कार आ रहा था, उसके पीछे से दूसरा वाला आ रहा था। मैं क्रॉस किया कार को, ये पीछे से ओवरटेक कर रहा था, गलत रॉन्ग साइड आके कार था। हाँ। तो उसके बाद इसको लेके पुलिस थाने लेके अभी यहाँ है। स्कूल ला रहे थे? स्कूल से लेके घर जा रहे थे। पकड़ा गया क्या कार वाले? और क्या कहते हैं आपके गृह नक्षत्र जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंतराज स्वामी। आइए देखते आज का दिन पंचांग संवत 2069 साकी 1934 से ऋतु माघ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, दिन बृहस्पतिवार, रेवती नक्षत्र होगा, शेष रात्रि 5:53 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 1:30 से अपराह्न 3 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल, तन और मन से आप हो सकते हैं खेल में धनागम के लिए भी कठिन परिश्रम की योग बन रहे हैं। आज के दिन राजनीतिक चित्रवानों के लिए मानहानि के योग बन रहे हैं और अपयश भी आपको मिल सकता है, इसलिए आप बुरी संगत से बचिए और वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है। प्रातः काल करके आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें। मस्तक पर पीले चंद्र का लेपन करेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा। वृष राशि, मालिक शुक्र, शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। व्यवधान कुछ अवश्य आएंगे, लेकिन वह लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के दिन व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र वाले पर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन विद्यार्थीगण सावधान रहेंगे। वाहन चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। जब आप घर से निकलते हैं तो एक हल्दी की गांठ जेब में रखेंगे, लाभप्रद सिद्ध होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। शत्रुओं से भी आपको बचने की आवश्यकता है। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायीगण बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक रहेंगे और धनागम के लिए
आज आप प्रफुल्लित रहेंगे। इष्ट मित्रों के सहयोग से आपकी नई योजनाएं भी सफल होने जा रही हैं। और हाँ, आज विशेष करके आप किसी मांगलिक कार्यों में भाग लेने जा रहे हैं। सब परिवार बिल्कुल प्रसन्न होता है। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। यश भी आपको प्राप्त होगी, आप यशस्वी भी रहेंगे। अपने इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा आपके सारे कार्य बनने जा रहे हैं। और विशेष करके आज आपके रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे। शत्रु पर भी आप भारी पड़ेंगे। वाहन शुभ भी आपके लिए है। आज के दिन राजनीतिक वाली पर सिंह राशि, मालिक सूर्य। आज आप बड़े ही प्रतापी होंगे। सहजता पूर्वक आपके सारे कार्य होते जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ कहीं आप बड़ी खुशहाल रहेंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज आप यहाँ अतिथियों के आगमन से भी आप प्रफुल्लित होंगे। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़े ही भाग्यशाली होंगे आज के दिन। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। व्यवसायी के खुशहाल रहेंगे। व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आप वाहन चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आन फान में लड़ने भी आप ना लें। इष्ट मित्रों का सहयोग लें। अपने उच्चाधिकारियों अथवा माता पिता को यदि आप प्रणाम करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित आप सफल रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे आप। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे उस समय जब आपके घर में अतिथियों का आगमन होगा। बहुत दिनों के हुए कार्य बनेंगे। नवीन योजनाएं भी सफल होंगी आज के दिन। व्यवसायियों का, विद्यार्थी का विद्या में रत रहेंगे। बुद्धि आज आपकी बड़ी निर्मल होगी। बड़ी चतुरता से कार्य करेंगे आज के दिन। राजनीतिक वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। शनै ही आपको धनागम भी प्राप्त होगा। व्यवसायी उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। दुनिया रहेंगे खुशहाल। और आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। साथ ही साथ किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य में आप भाग ले रहे हैं। सब परिवार। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। वास्तव में आज तो आपका ही दिन है। अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहें। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। गृहिणियां रहेंगी खुशहाल। विद्यार्थी में विद्या अध्ययनरत रहेंगे। और राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। स्वस्थ रहेंगे आप तन और मन से। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ स्वस्थ रहेंगे आप तन और मन से। पहले प्रातः काल से आपको प्राप्त होगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज आपके अतिथियों का भी आगमन के योग बन रहे हैं। आज आप भाग्योदय होगा तब आपका दोपहर 12 बजे के बाद आपकी नई कुंभ राशि, मालिक शनि। तन और मन से आप होंगे स्वस्थ। वाणी के सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आप अपने मित्रों को हीनता की दृष्टि से न देखें। और विशेष करके जीवन साथी का आप सहयोग लेंगे। आपका सिद्ध होगा। व्यवसाय हिस्सा लेंगे। और विद्यार्थी का विद्या मीन राशि, मालिक बृहस्पति। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। समाज में मान सम्मान और उज्जवल चरित्र आपका होगा। धार्मिक कार्य में तो आप भाग लेंगे। लेकिन आपके द्वारा ये धार्मिक यात्रा भी सफल होगी। अपने इष्ट मित्रों के साथ बाल बच्चे भी खुशहाल। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के दिन व्यवसायिक और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ
अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे के पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते निकालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शादी का झांसा देकर युवक करता रहा युवती का शोषण। नगर निगम चुनाव की तैयारी में लगे प्रत्याशी। और कोर्ट परिसर में खुले सांड ने दिखाया तांडव। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya-lokpani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।